12 फरवरी सन 2024 को शनिदेव 13 डिग्री में अस्त हो गए थे और ठीक 17 मार्च 2024 को सुबह के 4:40 में 17 डिग्री में उदय हो रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी तूफान आने की संभावना प्रदर्शित होती है। अब वो तूफान या तो हमारे जीवन में बहुत उन्नति और सफलतादायक सिद्ध होगा, या तो वो आंधी आएगी जो हमारा सब कुछ ले जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो इसे समझ करके इससे हम बच सकते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो हमने कभी अपने जीवन में चाहा है, इसे पाने की चेष्टा हमने कभी किया हुआ है। शनिदेव कर्क लग्न के अनुसार आपके अष्टम भाव पर समाहित है। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो कि जीवन में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से क्या ये जो बचा हुआ शनि का कार्यकाल है वो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, या फिर अष्टम भाव हमारे डिप्रेशन, तनाव, परेशानियों का स्थान है, तो क्या ये सब बढ़ जाएंगे? समझिएगा, हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं, उस तरीके को, उस तकनीक को भी हम जानने जा रहे हैं जिसके माध्यम से इसी शनि के जो बचे हुए 1 साल कार्यकाल जो बचे हैं मार्च 2025 तक का, ये आपको एक शीर्ष मुकाम तक ले जा सकता है। शनि जिस स्थान पर होते हैं माना जाता है वो स्थान शुभ होता है, वो अच्छा स्थान माना गया क्योंकि शनिदेव वहाँ बैठे हैं। लेकिन हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है उस स्थान पर। जैसे आज आपके अष्टम भाव पर शनिदेव हैं, मतलब कर्म करने की आवश्यकता हमें रहेगी। अपने किसी कारण से यदि रुकावटों का सामना हम कर रहे हैं तो क्यों वो रुकावट बनी हुई है, कैसे मैं उन रुकावटों को से मुक्ति पा सकता हूँ, ये मेरा दायित्व होगा क्योंकि लग्न मेरी है, राशि मेरी है। शनि देवता या कोई भी ग्रह हमें तब तक कुछ प्रदान नहीं करते जब तक उस भाव से हम जुड़ते नहीं। भाव अर्थात उस घर से जुड़ना हमारे लिए श्रेष्ठ वरदान साबित हो सकता है, अन्यथा ये डिप्रेशन, तनाव की स्थिति को पैदा करेंगे। पिछले जनवरी सन 2023 से ये लागू हैं, मार्च का महीना 2024 आ गया, अब 1 साल की अवधि बची है। आज जागना होगा हमें, बहुत सो लिया हमने, और आज यदि हम जाग जाते हैं तो निश्चय मानिए वो मुकाम हम प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन के रूप में हम देखना चाहते हैं। शनि के पास एक दृष्टि होती है, जो दृष्टि है इनकी तीसरी दृष्टि। इस तीसरी दृष्टि को माना जाता है कि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, हमारे लिए वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना होता है उस स्थान को। जैसे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके 10वें भाव पर। देखा जाए तो 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन भला और क्या लेंगे। एक तरफ तो कर्म के स्वामी, एक तरफ तो कर्म स्थान पर दृष्टि होना, और तीसरी बात वहाँ पर तीसरी दृष्टि का होना एक विशेष उपलब्धियों को उजागर करता है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि हमें हार्ड वर्क करने के लिए कहती है। देख लीजिए, करियर से जुड़ा हुआ कोई हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, अपने तमाम प्रयासों के बाद भी यदि उसमें निखार नहीं आ रही है, उसमें संपन्नता नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझिएगा कि शनि विलंब के कारक हैं। हमारे तमाम निष्ठा, हमारे तमाम परेशानियों को यदि कोई दूर कर सकते हैं तो एकमात्र शनिदेव हैं। और इस कारण से यहाँ से जुड़ करके आपके कर्म क्षेत्र में कई प्रकार से आपको प्रताड़ना भी प्रदान करते हैं। कभी नौकरी का छूट जाना, कभी जो स्थान मुझे चाहिए उस स्थान को प्राप्त न कर पाना, और न जाने कितने। लेकिन इस बीच में जो अपने कार्य क्षेत्र को न करते हुए वापस लौट जाता है वो भला मुकाम कैसे पाए, क्योंकि इसके बाद जो शनि का ट्रांजिट होगा 1 साल के बाद, वो होगा सीधे आपके भाग्य भाव पर। तो मतलब आज मुझे उस कर्मों में जलना पड़ेगा। एक सोने में निखार तभी आती है जब उसको बार बार जलाया जाता है, जला जला करके इतना उसे तपाया जाता है, उसके बाद एक सोने में निखार आती है। उसी प्रकार से 1 साल का ये अवसर है जो आपके परिवर्तनकारी हो सकता है। और इसके बाद जो इनका अगला ट्रांजिट होगा, सोचिए वो भाग्य भाव पर होंगे, तो इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी आपके इनकम भाव पर होगी। मतलब आज हमने जो कर्म किया है उसका प्रतिफल हमें आज ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। शनि देवता के पास एक दायित्व प्राप्त है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने इन्हें एक दायित्व से युक्त किया है, और वो दायित्व होता है कर्मों का प्रतिफल देना। इसीलिए इन्हें दंड नायक की उपाधि प्राप्त हुई है। एक मजिस्ट्रेट को देखिए, एक न्यायाधीश को देखिए, क्या उनके समस्त कार्य जो होते, क्या हम उन्हें रिश्वत दे सकते हैं? क्या उनके कार्यों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं? हमारा एप्लीकेशन उनके पास पहुंचा, वो साक्ष्य देखेंगे, दोनों पक्षों के साक्ष्य देखने के बाद, सबूत देखने के बाद हमें एक निर्णय प्राप्त होता है, और यही शनिदेव हैं। और इसी कारण से हमारे जगह पर निर्णय प्रणाली बहुत विलंब से होती है। बहुत विलंब से निर्णय आने का मतलब है शनि वहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं, और शायद इसी कारण से दसम भाव पर इनकी जो तीसरी दृष्टि है, वहाँ निर्णय आने में विलंब हो सकता है। परंतु भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सब कुछ पहले से सुनियोजित है, हम सिर्फ उस कार्य को कर रहे हैं। अर्थात कुछ अभी तकलीफ, कुछ परेशानियां, कुछ लिखी हुई है, हम उसे भोग रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम मुकाम को न प्राप्त कर पाएं। अष्टम भाव हमारे रिसर्च का होता है, और वहाँ से देख रहे हैं ये दसम भाव को, इसका मतलब मुझे अपने कर्म क्षेत्र में रिसर्च करने की आवश्यकता रहती है। मुझे स्वयं खोजना पड़ेगा, मुझे किसी और के हाथों में अपने काम को नहीं सौंपना है। स्वयं मुझे जाना होगा, वहाँ जा कर के मिलना होगा, दूसरों से बातचीत करना होगा, तब मेरा काम आगे बढ़ेगा। ये आपको सिखाना चाह रहे हैं शनिदेव। शनि की ये उपलब्धि को आप हासिल जरूर कीजिएगा। ये दसम भाव पर, कैरियर भाव पर दृष्टि है, कर्म की बुलंदियों तक आपको पहुँचा जाते हैं। शनि के पास जो सातवीं दृष्टि है, इनकी जो सातवीं दृष्टि है, वो सीधे आपके धन भाव पर है। पैसों के भाव पर शनि की दृष्टि का होना, एक तो अष्टम भाव से देख रहे हैं। पिछले 2023 से ये चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो जुनून होगा अपने पैसे, अपने फैमिली को लेकर के, सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण आपके कैरियर में उसका लक्ष्य आपने उसे ही निर्धारित किया होगा। शनि की सातवीं दृष्टि जिस भाव पर जा रही है, वो स्थान पैसों का भाव है। अर्थात मुझे वहाँ से प्रॉब्लम भी आएंगे, आर्थिक परेशानियाँ भी आएंगी। जो धन मैंने संग्रह किया है वो भी किसी न किसी मामले पर लग रहे हैं। इसका मतलब ये समझे कि शनिदेव कोई बड़ा धन की राशि आपके जीवन पर प्रेषित करने वाले हैं। शनि अष्टम भाव से देख रहे हैं, जो कि स्वयं एक पाताल लोक का स्थान माना गया है। अर्थात पाताल लोक के धन संपदा को देने का सामर्थ्य शनिदेव के पास है, और पाताल लोक के स्वामी माना गया है नाग देवताओं को। और इसी कारण से नाग देवता के विषय में कहा जाता है, नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्ष दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमो नमः। तो जो पाताल लोक से भी निकाल कर दे, काला नाग अर्थात शनि देव मानिए। और शनि देवता के लिए इसी कारण से अष्टम भाव को इनका अच्छा स्थान माना गया है। ये मृत्यु का स्थान होता है, और मृत्यु के स्वामी शनि देव स्वयं होते हैं। काल के स्वामी माना गया है शनि देव को। अर्थात जो हमारे जीवन में चला भी गया है, वो धन निकाल देने का सामर्थ्य यहाँ पर शनिदेव के पास है, जिनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। लेकिन मुझे काम करना है, उसको मैनेज करने की आवश्यकता है। सप्तम भाव मैनेजमेंट का भाव माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव एक ऐसा स्थान होता है जहां मुझे उस भाव को मैनेज करने की आवश्यकता है। पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसे मुझे देना है, किससे मुझे लेना है, एक एक हिसाब आपको पैसे का अपने हाथों में रखना है। यही स्थान हमारे कुटुंब का है, हमारे फैमिली का है, हमारे पारिवारिक जनों का है। उनके संग भी इस समय आपके व्यवहार बहुत मधुर हो, अन्यथा शनि की दृष्टि पड़ रही है, कोई न कोई दिक्कत, प्रॉब्लम आनी निश्चित है। पारिवारिक उलझने यहाँ पर प्रदान कर जाते हैं। परिवार में न जाने हमने तो कुछ नहीं कहा किसी को, लेकिन सामने वाला उसे बुरा मान सकता है, और इस कारण से भी ये परेशानियाँ प्रदान करते हैं। और वहाँ पर मुझे जुड़ करके, वहाँ पर काम करके मैं सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। द्वितीय भाव मेरा कुटुंब है। रेमेडी उपाय के रूप में इसे आप ले सकते हैं। कुछ समय के लिए बैंकों में घूम करके आ जाइए, द्वितीय भाव मेरा बैंक का होता है।
वहाँ घूम करके आ जाइए। किसी न किसी कारण से वहाँ पर जाना भी आपके शनि के उस कार्य को आपको निष्पादित करने के लिए बोल रहा है कि हाँ भाई, आपको बैंक धन संबंधी काम करना है, आपने तो उस स्थान पर ही चले गए, आपको सफलता प्राप्त होगी। एक उपाय है परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ भी करना है, यदि कुछ मुझसे आशावान है हमारे पारिवारिक जन, तो मुझे उनसे जुड़ करके उनके कार्य को आगे बढ़ाना है, ये मेरी जवाबदारी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं शनि देवता, जिसका निर्वहन करना ही हमारे सफलता का पर्याय बन सकता है। इनकी जो 10वीं दृष्टि है 7, 8, 9, 10, 5वें भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है। ये स्थान देखा जाए तो सबसे प्राइम हाउस माना गया है हमारे जन्म कुंडली में, इस गोचर कुंडली में, क्योंकि यही वो भाव है जो प्रारब्ध का प्रतिफल निकाल करके देता है। ये समय है आपके पुण्य की जागृति का। हमने आज कोई कर्म किया, वो हमारा पुरुषार्थ है, आने वाले कल में उसे हम प्राप्त करेंगे। लेकिन जो हमने पहले पिछले समय पर जो काम कर लिया है, उसे आज हम प्राप्त कर रहे हैं। यही वो भाव है पुण्य जागृति का स्थान। पुण्य में जो कर्म हमने किया है पूर्व में, उसकी जागृति होगी। पहले आपने जो कुछ भी कर्म किया है उसका हिसाब यहाँ पर निकाल करके शनि देव देते हैं। अष्टम भाव से देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर परिवर्तन एक शुभता से युक्त परिवर्तन होता है। पिछले साल से चल रहे हैं, वर्तमान समय तक आप देखिए, ये स्थान आपके बाल बच्चों का होता है। बच्चों के ग्रोथ को लेकर के हमारे मन में कोई चिंता परेशानी बनी हुई है, हमें वहाँ काम करना है। काल पुरुष की कुंडली में जो 10वां भाव होता है वो कर्म का स्थान होता है, मतलब मुझे काम करने की आवश्यकता है अपने बाल बच्चों के लिए, या फिर संतान नहीं है तो उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, जिनको वास्तव में नीड है मेरी सहायता की। ध्यान रखिएगा, भगवान ने यदि आपको धनवान बनाया है तो किसी की सहायता यदि करते हैं तो शनि को आपने प्रसन्न कर लिया। मजदूरों पर शनि का आधिपत्य होता है। आपने सोचा है कि क्यों होता है? क्योंकि वो दिन रात संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और तब जाकर के वो शनि के कारक तत्व के रूप में देखे जाते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं, और उनकी सेवा करना, उनका हेल्प मदद करना आपके शनि को मजबूत बना सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि है, एक नए जागृति का स्थान है पंचम भाव। क्योंकि भाग्य से भाग्य स्थान होता है ये पंचम भाव, इसलिए इससे बेहतर भाग्य जागृति का कोई समय नहीं हो सकता। इसका लाभ लीजिए। जो संघर्ष है उस पर अडिग रहिए, मत सोचिए कि कल क्या होना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म पर हमें ध्यान देना है, ये नहीं देखना है कि मुझे फल की आशा नहीं रखनी है। कल जो होगा वो बेहतर होगा। आज मैंने अच्छा कर्म किया है, आज मैंने उन सभी दायित्वों का निर्वहन किया है, अर्थात कल मेरा बहुत अच्छा होगा। कौन से उपाय से शनि देव को प्रसन्न किया जाए? हनुमान जी महाराज की आराधना। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। शनि देवता को ये भ्रम हो गया कि मैं सबको प्रताड़ित कर सकता हूँ, और इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने हनुमान जी महाराज को भी अपनी दृष्टि प्रदान की। हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी हैं भाई, वो क्रोधित हो गए और शनि देव को अपनी पूंछ पर लपेट लेते हैं, और तीनों लोग 14 भुवन में उन्हें घसीटने लगे। शनि देवता के सारे अंग छिल गए। शनि देवता ने कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भोले शंकर के एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज, आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। शरणागत गए प्रभु, कबहु न त्यागा। हनुमान जी महाराज उस रुक जाते हैं और कहते हैं, शनिदेव तुम्हारे सारे अंग छिल गए? कृपालु हैं हनुमान जी महाराज। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इन समस्त लोगों को वरदान देता हूँ कि जो लोग शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जा करके उन पर तेल अर्थात मलहम लगाएंगे, सरसों या तिल तेल का मलहम लगाएंगे, शनिदेव तुम्हारा प्रकोप उन पर न पड़े और तुम्हें भी शांति मिलेगी। ये एक प्रभाव है। दूसरी तरफ से शनि देवता ने ये वरदान दिया सभी जनताओं को, सभी लोगों को ये वरदान दिया कि जो हनुमान जी की आराधना करता है, जो हनुमान जी की चालीसा का पाठ करता है, कभी भी उसे शनि का प्रकोप नहीं लगेगा, अर्थात शनि के प्रकोप से उसे मुक्ति मिल जाया करती है। और इसी कारण से जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई।
100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना या 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, आपके समस्त भव बंधन में जो हम फंसे हुए हैं, जो हमारी परेशानियां दिन रात बनी हुई हैं, उन सब परेशानियों को हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। उनकी शरण लीजिए और उनके द्वारा ये सभी सब कुछ संभव है। हनुमान जी महाराज साक्षात वो देवता हैं जो कलयुग में चिरंजीवी हैं। जितने जल्दी वो आपकी पुकार को सुनेंगे, उतने जल्दी और कोई देवता में विलंब लग सकता है। हनुमान जी महाराज स्वयं परिश्रम के देवता माने गए हैं। कभी उन्होंने अपने आप पर को श्रेय नहीं दिया, हमेशा श्रेय दिया राम जी को, अपने प्रभु को श्रेय दिया। और किया क्या उन्होंने, सुमरि पवन सुत पावन नामा, अपने ही बस करी राखहु रामा। सिर्फ उनके नाम का स्मरण किया। ऐसे हनुमान जी, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वंदन करना ही इन शनि के दुष्प्रभाव से बचा करके आपको एक श्रेष्ठ उपयोग, एक श्रेष्ठ उपलब्धि को प्रदान करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और कर्क लगन कर्क राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।